चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 4.1 के उदाहरण नंबर को सवाल कर देखेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में हम बताएंगे कि 4.1 के सवाल को हम कैसे सोल्व करते हैं। पहले उदाहरण नंबर देख लीजिए। इसमें पहला बोल रहा है निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप से व्यक्त कीजिए, और इसको बोल रहा है इसमें केवल सवाल को हम सॉल्व करने की नहीं सोचेंगे, समीकरण बनाकर छोड़ देंगे। 4.1 का जितने भी क्वेश्चंस है सिर्फ समीकरण मांगता है, समीकरण बनाकर छोड़ दीजिए। उसमें इसका भी उदाहरण है। 4.1 सवाल बनाने से पहले उसमें एक दो उदाहरण रहता है, उसको हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम 4.1 के सवाल को हम बारीकी से बताएंगे। चलिए इसके 1 नंबर सवाल में दिया गया है वो सवाल को देखते हैं, जिसमें बोल रहा है कि जॉन और जीवंत केरल से कि जॉन और जीवंत दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल 124 है। बोल रहा है कि जो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। पहले देखो, वो उनके दोनों के पास कुल 45 कंचे थे और उसके बाद दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। उसके बाद बोल रहा है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे वो जानने की कोशिश कर रहा है। अब देख लीजिए, और बोल रहा है दोनों के गुणनफल है 124। हल लिखते हैं। पहले मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचे थे, माना कि जॉन के पास x कंचे थे। कुल कंचे की संख्या 45 है, तो जीवंत के पास कितना होगा? जीवंती है, जीवंती के पास जीवंती के पास 45 कुल था, तो 45 माइनस x होगा, उसमें जो उतना घटेगा इतना कंचे। अब लिखते हैं प्रश्न से। 4.1 के जितने भी सवाल है केवल समीकरण बनाकर छोड़ना होता है। इसमें भी समीकरण बनाकर हम छोड़ देंगे, यहीं पर आंसर मिलता है। 4.1 के उदाहरण भी वैसे ही बनेगा। 4.1 के जितने भी क्वेश्चंस भी बनाएंगे हम तो केवल समीकरण बनाकर छोड़ देंगे। ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। लिख देते हैं यहां पर, द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इसमें द्विघात के रूप में लाकर छोड़ देना है। अब यहां पर देख लेते हैं, बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर 5-5 कंचे खो दिए। इसके बाद x था, 5 कंचे खो दिए तो 5 घटा दिए। इसके पास 45 माइनस x था, उसमें से अगर 5 कंचे खो दे, दोनों का गुणनफल अब बोल रहा है 124 है। और इसको सडनली समीकरण पर लाकर छोड़ देते हैं। x माइनस 5, इसमें घटाने पर 40 माइनस x बराबर 124। x को मान लेंगे, पूरा लिखेंगे। इसमें माइनस 5 को मान ले और 40 माइनस x लिखेंगे बराबर 124। घटाते हैं, पहले गुना कर लेते हैं। 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 520 यानी 200 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। यहां पर माइनस x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। 40 है x, 5x 45x माइनस 200, इसको इस साइड लाने पर वो भी माइनस में बदल जाएगा बराबर 0। अब इसमें से इन दोनों को जोड़कर माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? प्लस x स्क्वायर माइनस 45x, इसको जोड़ने पर 324 होता है, तो प्लस 324 हो जाएगा बराबर 0। यही हो गया द्विघात समीकरण। यहीं पर लाकर हमें छोड़ना था। यह सवाल 1 नंबर सोल्व हो गया। अब हम इसके 1 नंबर में 2 सवाल है, इसके 2 नंबर सवाल को देखते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझकर उतार लीजिएगा। चलिए इसके 2 नंबर सवाल को पढ़ते हैं और सवाल को सोल्व करेंगे। बोल रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में बोल रहा है 55 में से
एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं इस पर। पहले ये मान लेते हैं कि माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x, वो पहले मान लेते हैं। माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x, खिलौनों की संख्या बराबर x, ये x मान लिए। उसके बाद बोल रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य इस पर निर्भर करता है। अब हम इसको पहले मानेंगे उस दिन खिलौनों की लागत बोलते हैं, लागत बोल देते हैं। खिलौनों की लागत बराबर उस दिन खिलौनों की लागत बराबर बोल रहा है कि 45 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्मित की गई संख्या x है, और इसमें बोल रहा है 55 में से घटाने पर, 55 से घटा दिए। अब से प्रश्न से लिखते हैं। दोनों को गुना करने पर हमें उस निर्माण किए गए खिलौने की संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो एक है ये और दूसरा ये, तो दोनों को गुना कर लेते हैं। दोनों को गुना करने पर उस दिन निर्माण किए गए लागत उसको पता है 750 रुपया। अब हम इसको समीकरण में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको गुना करने पर 55x माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 750। पहले लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और माइनस इसको इधर ले आते हैं 750 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इजकल टू 0 हो गया। इसका सवाल सॉल्व, यहीं तक बनाना था इसमें। देखते हैं इसके 2 नंबर सवाल को, आप ये सडनली उतार लीजिएगा आप। इसलिए देखते हैं 2 नंबर उदाहरण में क्या बताया जा रहा है। इसमें बोल रहा है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि द्विघात बहुपद है या नहीं, या समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको सोल्व करते हैं, पहले देख लेते हैं। इसको अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर दिया है 2x माइनस 3, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल क्या है हम देखते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। यार इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2a भी होता है 2a बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 1 है ये 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस 4x प्लस 4 अब प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। इसको इस साइड ले आते हैं, माइनस 4x इधर आने पर फिर माइनस 2x हो जाएगा। ये 5 इधर आने पर प्लस 3 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x 5 3 8 बराबर 0। अब ये हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम बोलेंगे इसके रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है ना। घात अगर 2 हो, उससे ज़्यादा होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, अगर उससे कम भी होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। घात कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 ही होना चाहिए। यहाँ पर लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। अतः यह
द्विघात समीकरण है। एक सवाल को हम सोल्व कर लिए। अब देखते हैं 2 नंबर सवाल को। ये तो पता चल गया है कि ये द्विघात समीकरण है, इसमें हाँ होगा। अब यहां देख लेते हैं 2 नंबर सवाल में, ये कॉमन वाला गुना है, x को x से गुना करने पर एक्स स्क्वायर, इसको यहां पर हल लिख देते हैं। x के x गुना करने पर x प्लस 8 है, ये है। यहां पर देख लीजिए x प्लस 2 है, इसमें है x माइनस 2, तो यानी ये सूत्र पर टूटता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। यहाँ पर हम ऊपर में हम एक बार लिख के बता देते हैं, जनाब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही का रूप है a प्लस बी और a माइनस बी, इसके रूप है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर रूप में लिख लिए। यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर, यहाँ पर गुना करने पर एक्स स्क्वायर और 2 दूना 4, इतना प्राप्त हुआ। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना प्राप्त होता है एक्स प्लस 8, यहाँ पर से आने पर 4 बराबर 0, यानी एक्स प्लस 12 बराबर 0। ये द्विघात बहुपद है नहीं है, यहाँ पर घात 2 है ही नहीं, तो द्विघात समीकरण कैसे हो सकता है। तो हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है। 2 सवाल को हम सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 3 नंबर सवाल को क्या बताया जा रहा है। वही कंडीशन सेम है, इसको देखते हैं। इसको इससे गुना करने पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इस साइड ले आने पर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 1 हो जाएगा। ये 1 पहले ले आए, यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखे, उसके बाद ये किए माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 3x लिखे और ये माइनस प्लस वाला इधर आएगा माइनस एक्स बराबर 0 लिख दिए। इसको घटाने पर सीधा एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ और प्लस 3x और माइनस 1 बराबर 0। ये है, ये द्विघात समीकरण है। हम वही फिर से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। केवल यही जांचना था इस चारों सवाल में। यहां पर भी देख लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यू माइनस 8 है, और यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाकर इसको सोल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं इसको। इसका सूत्र होता है यहाँ पर कहाँ पर लिख दें, a प्लस बी का होल क्यू के सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर्ड बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, वही तरीका से हम तोड़ते हैं। पहला क्या है ए क्यू यानी एक्स क्यू, दूसरा बी क्यू यानी 2 क्यू, फिर से 3a स्क्वायर्ड बी, 3 a का मान है एक्स, एक्स स्क्वायर, बी को 2, फिर से प्लस, उसके बाद है 3ab स्क्वायर, 3a बी स्क्वायर का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप बराबर में जो है वो लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 4, वही है। और उसके बाद देखते हैं, इसको गुना करने पर एक्स क्यू, इसको गुना करेंगे तो 8 हो जाए, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं, 2 दूना 4 तिया 12 एक्स, सारा सॉल्व कर लिए। इधर एक्स क्यू माइनस 4, एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब पहले लिखते हैं 6 एक्स स्क्वायर, उसके बाद 12 एक्स और वो है प्लस 8, ये माइनस 4 इस साइड आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। वही लिखते हैं 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स जोड़ने पर 12 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है,
हम लिख देते हैं यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। अतः यह द्विघात समीकरण है। हो गया। इसमें केवल दो ही मतलब उदाहरण सवाल था, हम दोनों सवाल को सॉल्व कर दिए हैं। अब अगले वीडियो में 4.1 के सवाल के हम सभी को सॉल्व करेंगे। आप इसे बारीकी से देख लीजिएगा, इसी टाइप का सवाल हम सारा सवाल होगा 4.1 के में, देख लीजिएगा।